नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम आपकी सेहत में आज हम बात करेंगे एक ऐसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की जो कि हमारे शरीर में से हमारी जो डिजीज़ है उसको क्योर करता है, बल्कि हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करके हमें स्वस्थ भी बनाता है। बात कर रहे हैं हम आयुर्वेद पंचकर्मा थेरेपी की। पंचकर्मा क्या होता है, किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है और कैसे किया जाता है, इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर हरबख्श सिंह जी, जो कि मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा हॉस्पिटल जम्मू है। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। सर, आयुर्वेदा की बात की जाए तो आजकल लोगों का रुझान जो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ ज़्यादा बढ़ चुका है। उसमें से आज हम पंचकर्मा की अगर बात करते हैं, पंचकर्मा क्या है और किन किन बीमारियों में इसको यूज़ किया जाता है? देखिए, पंचकर्मा जो है वो एक आयुर्वेद की सुपर स्पेशलिटी है। क्योंकि आयुर्वेदा जो है वो साइंस ऑफ लाइफ है, आप जानते हैं सभी। और पंचकर्मा उसकी एक सुपर स्पेशलिटी है जिसमें हम बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं, शरीर में कुछ ऐसे विषैले तत्व होते हैं, चाहे उसे हम किसी भी भाषा में, जैसे एलोपैथिक साइंस में देखो तो फ्री रेडिकल्स बोल सकते हैं। ऐसे टॉक्सिन्स जो सेलुलर लेवल पे हों या फिर ऑर्गन लेवल पे हों, उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो उस ट्रीटमेंट मॉडलिटी को पंचकर्मा कहते हैं। जी, सर, आपने कहा कि जो आयुर्वेद है वो 2 टेक्निक्स पे, जो पंचकर्मा है वो आधारित है, शोधन और शमन पे। तो पंचकर्मा उसका एक प्रोसीजर किया जाता है। शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा में बेसिक डिफरेंस ये है कि शमन चिकित्सा स्पेसिफाइंग थेरेपी। जैसे कोई पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आता है तो उसको हम कुछ मेडिसिन देते हैं, जैसे हमारा रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन होती हैं कि उसे कुछ टैबलेट्स, कुछ लिक्विड्स, कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जिससे उस डिजीज़ उस बीमारी को थोड़ा कंट्रोल किया जाए। वो शमन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। उससे वो डिजीज़ स्पेसिफाई हो जाती है, थोड़ी देर तक वो कंट्रोल में रहती है। लेकिन आप देख लीजिए कि आजकल ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी बीमारियां हैं जो रिकरेंस होती है उसका। पहले तो सबसाइड हो जाती हैं, फिर पेशेंट फील करता है कि हम ठीक हुए, लेकिन दोबारा से वो आती हैं और उस गंभीर रूप से आती हैं ज़्यादातर। तो हम उन्हें सिलेक्ट करते हैं पेशेंट्स को कि इस पेशेंट को बहुदोष अवस्था है, इस पेशेंट को हमें पंचकर्मा की नीड है कि इसको हमें डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। उसके जो दोषास हैं, उसके जो टॉक्सिन्स हैं, उसको शरीर से बाहर निकालना है। उन पेशेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है और उन पे पंचकर्मा किया जाता है। बाकी मैक्सिमम पेशेंट्स जो हैं उनको शमन चिकित्सा, जो हम मेडिसिन ट्रीटमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं और इवन क्योर भी कर सकते हैं। ओके सर, अक्सर हम लोग समझते थे कि जो पंचकर्मा है जिसमें मसाज वगैरह जो दी जाती है वो अक्सर जॉइंट पेन या मसल या नसों की जो समस्या होती है उनमें दी जाती है। इसके अलावा सर, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के साथ होने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गई, क्या उनमें भी ये बेनिफिट देती है? बिल्कुल, आपने सही बोला कि आजकल जितने भी हमारे पास मैक्सिमम ओपीडीज़ देखिए, आप कहीं भी देखिए, मैक्सिमम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स या नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स ही आते हैं। कहीं थोड़े से जो कम्युनिकेबल इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स हैं, एक्यूट डिसऑर्डर्स हैं, वो हमारी हॉस्पिटल प्रीमिसेस में थोड़े से कम हैं कंपैरेटिवली। लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं, स्पेशली काफ़ी देर से इलाज करवाते हैं और हमारे पास जब आते हैं तो वो पहले से ही काफ़ी जगहों पे दिखा के आते हैं। डायरेक्ट पेशेंट बहुत कम, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, हमारे आयुर्वेद में कहीं पे भी, किसी भी जगह पे, हमारे स्पेशली हमारे हॉस्पिटल में ही पेशेंट्स कभी भी बहुत कम ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जो डायरेक्ट आते हैं। अदरवाइज एलोपैथी से स्विच करके ही यहाँ पर आते हैं। एलोपैथिक से और हायर सेंटर से ही आते हैं। जब डॉक्टर उनको बोल देता है कि इसका इलाज हमारे पास नहीं है, तो फिर वो आयुर्वेद में आते हैं और हमारी ओपीडीज़ में आते हैं यहाँ हमारे हॉस्पिटल में, तो उनको उस तरीके से ट्रीट किया जाता है। जी सर, पंचकर्मा की आपने बात की कि हर बीमारी का इसमें जो है सोल्यूशन है, पंचकर्मा से ठीक हो सकता है। पंचकर्मा की आज हम स्पेशल बात करें, जो बीमारियां उसमें ठीक हो सकती हैं, जैसे आपने कहा कि स्किन से लेकर अनिद्रा तक जो मानसिक बीमारियां हैं उसमें भी रिलैक्सेशन जो है इससे हो सकती है। सर, ऋतु का वर्णन किया जाता है आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा, तो क्या पंचकर्मा अगर कोई व्यक्ति करवाना चाहता है तो उसे किसी भी मौसम में किया जा सकता है या वेट करना पड़ेगा? मैं समझ गया आपकी बात। बेसिकली क्या है कि जो पंचकर्मा है वो या तो प्रिवेंटिव पंचकर्मा होगा। प्रिवेंटिव पंचकर्मा का मतलब है कि डिजीज़ ना हो, मतलब हम पहले ही, हम हेल्दी हैं, हम किसी पंचकर्मा स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं कि हम बोलते हैं कि हमें आपके हॉस्पिटल में हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर हेल्दी, हम सब कुछ ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन ड्यू टू सम जॉब स्ट्रेस, टेंशन की वजह से कहीं ना कहीं छोटे मोटे सिम्टम्स आते हैं, वो डिजीज़ नहीं होती है, तो वो प्रिवेंटिव पंचकर्मा में आते हैं। उसको हम ऋतु के हिसाब से, जैसे आपने बोला,
सीजन्स के हिसाब से। जैसे इस टाइम शरद ऋतु चल रहा है, इस टाइम हम पेशेंट्स पे विरेचन कर्म करवाते हैं, पित्त बड़ा होता है इस सीजन में, आपने देखा होगा पित्त की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो इसमें जैसे वसंत ऋतु है, अप्रैल मार्च अप्रैल का सीजन होता है, उसमें कफ की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती हैं। बरसात के मौसम में वात की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती हैं। तो कहीं ना कहीं मौसम के अनुसार जो है बिल्कुल, आप हाँ, उसे मौसम ट्रीट के किया जाता है। हिसाब से हम पेशेंट्स को यहाँ पे अच्छी तरह एनालाइज करते हैं जी। और फिर उसके ऊपर पंचकर्मा। सर आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि फुटफॉल जो है इस हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा हमने जी। देखा यहाँ पर। सर किस तरह की समस्या जो है वो ज़्यादा लेकर लोग आते हैं यहाँ पर? देखिए, हमारे हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, हमारे हॉस्पिटल में जो सुपर स्पेशलाइज्ड ओपीडीज़ हैं, हर एक ओपीडीज़ अलग अलग तरह की ओपीडीज़ हैं। जैसे हमारा आयुर्वेदिक ईएनटी, जैसे आपने देखा होगा ईयर नोज थ्रोट की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमारा आयुर्वेदिक ईएनटी का अलग ओपीडी चलती है, हमारी गायनी की ओपीडी चलती है, और हमारी स्किन की ओपीडी चलती है, बहुत अच्छी ओपीडी चलती है। और हमारे सर्जरी ओपीडी है, शल्य जिसको हम बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स की आती हैं। गैस्ट्रो की ओपीडी है, ओपीडी काय चिकित्सा की है, मेडिसिन की है। तो अलग अलग स्पेशलिटीज़ हमारे हॉस्पिटल में हैं, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। और हमारे बेनिफिट ये होता है कि हम एक साथ काम करने का ये बेनिफिट रहता है कि हम इंटर डिपार्टमेंटल रेफरल कर लेते हैं। जैसे अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है एमएसडी लेके, कोई ऐसी बीमारी लेके, और उसके साथ उसको एसोसिएटेड स्किन एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ हर एक मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर जो है, हर एक, जैसे मैं स्पेशलिटी बताऊं कि मैं जो एमएसडी हम ओपीडी यहाँ देखते हैं, तो उसकी कुछ और मैनिफेस्टेशन होती है, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन। जैसे वो जॉइंट को छोड़ के कहीं और भी मैनिफेस्ट करता है, जैसे स्किन में कर लिया, आंखों में कर लिया, यूवेटिस हो गया, तो वो हम इंटर डिपार्टमेंटल रेफरल करते हैं पेशेंट्स को, ताकि उसे उनको अच्छे एक हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल सके। और फिर हम यहाँ पे ओपीडीज भी चलाते हैं और आईपीडीज भी है हमारे इंडोर पेशेंट्स। कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, हर बीमारी का इलाज यहाँ पर जो है वो संभव है। हाँ बिल्कुल, हर बीमारी का ही इलाज है। लेकिन पेशेंट्स, मैं ये समझता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से भी ये भी बताना चाहूँगा कि पेशेंट्स को अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि किस बीमारी के लिए कहाँ पे जाना है। कभी कभी क्या होता है कि अक्यूट एमआई का केस, आप एग्जांपल में दूँ कि अगर किसी को चेस्ट पेन आ रहा है और अक्यूट एमआई, वो हार्ट अटैक जैसा हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक है, एकदम से पेशेंट उठा, सुबह गिर गया और उसे एक साइड उसका पैरालाइज हो गया और वो हेमरेजिक स्ट्रोक था। तो इस तरह के पेशेंट हमारे पास नहीं आते। अगर आते भी हैं तो हम उसमें एलोपैथिक सेंटर्स में, सीएमसी में रेफर कर देते हैं। और ये भी ज़रूरी है क्योंकि साइंस, कोई भी जो भी साइंस है, सब साइंस का यही मोटो रहता है कि हमें पेशेंट्स को रिलीफ देना है पेशेंट। तो हम ऐसे हमारे पास आज कुछ सालों से हमारे पास ये हो रहा है कि हमारे पास रेफरल आ रहे हैं एलोपैथिक हॉस्पिटल से, जीएमसी और कहीं और से, यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं कि हम इन्हें ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से, तो आप इनको जो क्रॉनिक बीमारियां हो जाती हैं, क्रॉनिक बीमारियों में राहत मिलती है। वो पेन किलर, स्टेरॉइड्स यूज होता है। तो एक वेग टर्म है बहुत सारी बीमारियों में, जैसे आपने कहा कि इससे रिलैक्सेशन लोगों को मिल रही है। सर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का आपने कहा कि अवेयरनेस लोगों को कम है। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि लोग जान पाए कि क्या यहाँ पर हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटी मिली है। सर कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करूँ, कॉस्ट फैक्टर क्या रहता है अगर पंचकर्मा में? हमारे यहाँ पे हमारी अपनी, पहले तो हमारी अपनी एक फार्मेसी है हॉस्पिटल की अपनी, जहाँ पे हम कुछ मेडिसिन, सिलेक्टेड मेडिसिन खुद प्रिपेयर करते हैं, जो हमारी पंचकर्मा में या दूसरी थेरेपीज में, जैसे क्रियाकल्प है, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं या एनोरेक्टल प्रॉब्लम, उसके लिए वो हम अपने हॉस्पिटल में ही यहाँ पे प्रिपेयर होती हैं वो मेडिसिन। और बाकी जो मेडिसिन हैं वो हमारे पास हॉस्पिटल में यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। आईपीडी हमारे पास है, जो इंडोर पेशेंट एडमिट होते हैं उनके लिए हमारे पास फ्री मेडिसिन्स, इन्वेस्टिगेशंस, हमारे पास अल्ट्रासाउंड, फुली इक्विप्ड लैब्स, एक्सरेज, ईसीजीज और कोलोनोस्कोपी, ये सब चीज़ें हमारे हॉस्पिटल में फ्री पेशेंट्स को मिलती हैं। और पेशेंट्स को बहुत सारे चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, जैसे नेचुरोपैथी मिल जाती है यहाँ पे, पंचकर्मा मिल जाता है, फिजियोथेरेपी मिल जाती है, हमारे फिजियोथेरेपी यूनिट भी है, और हर एक स्पेशलिटी हमारी एक साथ, हम टीम वर्क से ही काम करते हैं। और पिछले काफ़ी साल से आपने देखा होगा कि हमारे हॉस्पिटल की जो फुटफॉल भी बढ़ा हुआ है, वो हमारे डायरेक्टर सर, हमारे डॉक्टर मोहन सिंह, आप जानते हैं, उनके एफर्ट से, और हमारी सुप्रिटेंडेंट मैम हैं डॉक्टर वंदना डोगरा, आप मिले होंगे, डिप्टी एमएस है हमारे डॉक्टर अरुणा भट्ट जी। तो और पूरी टीम, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम डायरेक्टर से लेके हमारे
लोअर स्टाफ एनओ तक तो कहीं ना कहीं लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है कि फैसिलिटीज जो है पेशेंट्स वो दी को जा मिल रही है। रही हैं। और जी सर, आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में क्या क्या जो ट्रीटमेंट है वो हो रहे हैं। आपने एक वैल्यूएबल समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि बहुत कुल मिलाकर बहुत सारी बीमारियों का जहाँ पर इलाज किया जाता है। आयुर्वेदा तो वैसे भी कहा जाता है द पावर ऑफ हीलिंग एंड प्रिवेंटिव, इलाज भी और दीवार भी। अगर आप किसी तरह की समस्या से ग्रस्त हैं, लंबी चल रही है, तो आप आयुर्वेद हॉस्पिटल में आकर चेक करवा सकते हैं। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ।